मणिशंकर अय्यर की पाकिस्तानी अय्यारी। जी हां, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के सीनियर नेता का दिल एक बार फिर पाकिस्तान के लिए धड़का है। एक बार फिर मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान प्रेम जाग उठा है और उसी मोहब्बत के चलते मणिशंकर अय्यर की जुबान से पाकिस्तान वाला बम फूटा है। दरअसल मणिशंकर अय्यर ने पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाला एक बयान दिया। पहलगाम हमले को लेकर हुए तमाम खुलासों और सबूतों को दरकिनार करते हुए मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान को पाक साफ करार देने का काम किया। मणिशंकर अय्यर ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि पहलगाम हमले में पाकिस्तान का हाथ था। इसको लेकर भारत कोई भी सबूत नहीं दे पाया। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के जिन 33 देशों में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत सरकार ने प्रतिनिधिमंडल भेजे थे, उनमें से एक भी देश ने हमले को लेकर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। मणिशंकर अय्यर की इन बातों के चलते उनके बयान को पाकिस्तानी बम कहा जा रहा है। एक बार आपको हम सुनवाते हैं उनका ये बयान, जरा गौर से सुनिएगा। वो जो 33 देश ठरूर और उनके लोग गए हों, किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। यूएन ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। अमेरिका ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। हम ही इकलौता है जो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान है जिम्मेवार। कोई मानने को तैयार नहीं है। हम कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं। तो ये बयान आपने सुना और अब इस बयान के बाद प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और कई सवाल भी उठ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्यादा बातचीत के साथ अंकित गुप्ता जुड़ गए हैं। अंकित, ये वो समय है जब पूरे देश में एकजुटता दिखाई जानी चाहिए और खैर ये पहली बार नहीं है जब मणिशंकर अय्यर ने ऐसा कोई बयान दिया हो, लेकिन ये बयान कई सवाल उठाता है और वाकई पाकिस्तानी बम की तरह इसको देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, और इसी वजह से देश की राजनीति में कई तरह के सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। और खुद अगर हम बात करें बीजेपी की, सत्तारूढ़ बीजेपी की जो एनडीए की सरकार चला रही है, तो उसके कई नेताओं ने, खुद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक ट्वीट करके एक सवाल पूछा है और वो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि एक पाकिस्तानी पप्पू राजनेता ने क्यों कहा कि हमारे लोग भारत की संसद में बैठे हैं। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ये किरेन रिजिजू ने किया। इसी तरीके के जो हमला है वो बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से किए गए हैं। और जी हमको याद है मणिशंकर अय्यर का ये कोई पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे घटनाक्रम रहे हैं जहां पर मणिशंकर अय्यर ने अपने इस तरीके के बयानों के चलते हुआ क्या है, ये जो इस तरीके के बयान आते हैं उनका जो पाकिस्तान है अपना जो एक प्रोपेगेंडा फैलाता है कि देखिए खुद भारत मान रहा है कि पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, सिर्फ भारत की सरकार ऐसा कहती है। भारत के अंदर के जो राजनेता हैं, लोग हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का रोल नहीं है। और जी हमको ये भी नहीं भूलना होगा कि अभी जो कुछ दिनों पहले ही संसद का सत्र चल रहा था, पी चिदम्बरम ने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास ऐसा क्या सबूत है जिससे साबित होता हो कि वो आतंकी पाकिस्तान से जुड़े हुए थे। तो उसको लेकर के संसद में भी काफी हंगामा हुआ था और जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही थी तो उस दौरान भी पी चिदम्बरम के उस बयान को लेकर के सरकार ने, एनडीए के नेताओं ने कांग्रेस को घेरा था। और अब मणिशंकर अय्यर का यह बयान साफ तौर पर कांग्रेस की मुश्किलें जरूर बढ़ाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर तमाम देश के लोग एक साथ हैं और ऐसे में अगर कुछ इस तरीके के बयान सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर उस पर सवाल उठना लाजमी है। जी ठीक अंकित, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि देखिए लगातार उनका ये जो बयान है वो कई सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। मणिशंकर अय्यर ने क्या कुछ कहा, एक बार फिर से दर्शकों को हम सुनवाते हैं। वो जो 33 देश ठरूर और उनके लोग गए हों, किसी ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। यूएन ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। अमेरिका ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। हम ही इकलौता है जो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान है जिम्मेवार। कोई मानने को तैयार नहीं है। हम कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं। और देखिए पाकिस्तान को लेकर ये जो मणिशंकर अय्यर ने बयान दिया है, कई सवाल खड़े हो रहे हैं और पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाले इस बयान पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने मणिशंकर अय्यर समेत पूरी कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए जोरदार जुबानी हमला बोला। सुनिए। नेता रहते भारत में हैं, खाते भारत की हैं और गाते पाकिस्तान की हैं। और ये मणिशंकर अय्यर का कोई पहला बयान नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा उनको इस भूमिका के लिए रख रखा है कि वो कैसे
भारत के खिलाफ बयानबाजी करें। आप भाजपा का विरोध करना हो करिए, मोदी जी का विरोध करना हो करिए, लेकिन आप भारत का विरोध करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को शर्मसार करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। ऑपरेशन महादेव में मारे गए ये आतंकी चीख चीख करके इस बात की गवाही सबूत दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान खुल करके आतंकियों के बचाव में खड़ा है। उसके बावजूद मणिशंकर अय्यर सबूत मांग रहे हैं, साक्ष्य मांग रहे हैं। पाकिस्तान की भूमिका कैसे स्थापित की जाए, इसके लिए उनको बयान चाहिए, सबूत चाहिए, साक्ष्य चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिशंकर अय्यर जैसे लोग इस देश के लिए एक बदनुमा दाग हैं, धब्बे हैं। ये देश के मंत्री रहे हैं। ये देश के खिलाफ बोलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। पहलगाम आतंकी हमले में किसका हाथ है और किसने हरकत की, यह पूरा देश जानता है। केंद्र सरकार ने भी पूरी तत्परता और मुस्तैदी से ऐसे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की। जब कांग्रेस के लोग पाकिस्तान की तरफदारी करें तो इसके पीछे उनकी वोट की राजनीति की ही बू आती है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि पहलगाम हमले को किसी देश ने पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। सांच को आंच क्या, देश का हर आम वो खास जानता है कि इस हमले के पीछे किसका हाथ है। अब कांग्रेस को न दिखाई दे तो यह उसके नेत्र का दोष है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, सवाल क्यों नहीं उठेंगे? स्वाभाविक सी बात है, जो पहलगाम में जिन्होंने अपनों को खोया, जरा उनसे पूछिए, उनका दर्द जानिए, तब मालूम चलेगा। और विपक्ष अपनी खुद की मुसीबतें खुद ही बढ़ा लेता है। आपने जिक्र किया पी चिदंबरम का, मणिशंकर अय्यर का ये नया बयान आ गया है सामने। आपको याद होगा राहुल गांधी ने भी कहा था कि पाकिस्तान की किसी ने निंदा नहीं की, दूसरे देशों ने हाँ आतंकवाद की निंदा की। तो ऐसे में अगर अपना ही देश, यहाँ के नेता ही ऐसी बातें करेंगे तो कैसे आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे? बिल्कुल जी। और अभी कुछ ही दिनों पहले जो है संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई है और वहां पर देश के प्रधानमंत्री ने, देश के रक्षा मंत्री ने, विदेश मंत्री ने, तमाम लोगों ने किस बात का जिक्र किया? गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया है कि ऑपरेशन महादेव चलाया गया और उसमें जो 3 आतंकी मारे गए उनके पास से उनकी पाकिस्तानी नागरिकता साबित होती है। उनके आई कार्ड मिले हैं जिससे साबित होता है कि वो पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, पाकिस्तानी आतंकी थे। और ये तब हुआ है जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चली थी संसद में, उसी दौरान ये एनकाउंटर हुआ है। अब उसके बाद में मणिशंकर अय्यर ये कह रहे हैं कि क्या सबूत है, अगर उनको सबूत चाहिए तो अब उसके बाद में क्या ही कहा जाए, क्यों नहीं सवाल उठाएंगे, जब खुद संसद में इस बात का सबूत दिया जा चुका है कि जो तीनों आतंकी मारे गए वो जो पहलगाम में हमला हुआ था उससे जुड़े हुए थे। तीनों की पाकिस्तानी जो है जो इन्वॉल्वमेंट है, वो उनकी जो है जो एसोसिएशन है वो साबित हो चुकी है। तो ऐसे में और क्या सबूत चाहिए मणिशंकर अय्यर साहब को? और इसी वजह से आज जो अभी कुछ ही देर बाद बीजेपी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और जो जानकारी यही मिली है कि बीजेपी की तरफ से लगातार अब इसको लेकर के न सिर्फ बीजेपी बल्कि तमाम एनडीए के नेता इसी को लेकर के सवाल उठाएंगे कि आखिर बार बार जो विपक्षी नेता हैं क्यों इस तरीके के बयान देते हैं जिससे पाकिस्तान को मौका मिलता है। बिल्कुल अंकित, बड़ा सवाल है, पाकिस्तानी प्रेम दिल में जागृत क्यों हो रहा है, ये तो बड़ा सवाल है ही, क्योंकि पाकिस्तान की हरकत तो ये पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसे में मणिशंकर अय्यर को और दूसरी विपक्षी पार्टियों को, नेताओं को समझना होगा